प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। तो अब ईश्वर तो अनादि है ही हैं, उनकी कोई बिगनिंग नहीं है। लेकिन जो प्रकृति की बिगनिंग है, टाइम की बिगनिंग प्रकृति के साथ हुई, तो इसलिए प्रकृति को यहाँ अनादि गया कहा गया है। लेकिन पृथ्वी अनादि नहीं है, उसकी बिगनिंग है, लेकिन उसकी बिगनिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम वॉज क्रिएटेड, टाइम एंड स्पेस केम इनटू बीइंग आफ्टर, जब प्रकृति क्रिएट हुई। तो जब प्रकृति क्रिएट हुई, वहीं से टाइम टी इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट हुआ, जिसको साइंस में हम बिग बैंग कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रकृति को अनादि कहा गया, बट प्रकृति अनादि नहीं है, उसकी बिगनिंग हुई है, और उसकी बिगनिंग इज स्पॉन्टेनियस विद टाइम एंड स्पेस। तो जब टाइम का ओरिजिन हुआ, जैसे ही प्रकृति क्रिएट हुई, तो दैट वाज जब टाइम का स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ, तो इसलिए उसको अनादि कहा गया। बट ओरिजिनली अनादि सिर्फ ईश्वर ही है, क्योंकि उन्हीं वो सबसे पहले गया, और उनके होने का कोई टाइम नहीं, क्योंकि टाइम भी उनकी ही रचना, उनकी वाइब्रेशन मौज से वो टाइम क्रिएट हुआ। और राग द्वेष आदि प्रकार विकारों को तथा, तो जितने भी हमारे विकार हैं, प्लस जितनी भी त्रिगुणमयी चीजें हैं, जिसमें रजस तमस और सात्विक गुण हैं, वो सब वो कह रहे हैं प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर से वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन से प्रकृति टाइम स्पेस का क्रिएशन हुआ, फिर प्रकृति से तीनों गुणों की रचना हुई, जिसे मतलब माया और वो सब उसके घेरे में है। और इसी से ही राग द्वेष अटैचमेंट, मतलब बहुत ज्यादा लाइकिंग, राग द्वेष डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग या जलन, तो वो कह रहे हैं ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ मान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कार्य। तो वो बता रहे हैं कि सारी चीजों का जो ओरिजिन है, पहले परमात्मा से प्रकृति, और प्रकृति से फिर सारी चीजों का ओरिजिन हो रहा है। अब ये कार्य क्या है? कार्य जो आपके पांच विषय हैं, कौन कौन से पांच विषय हैं? रूप, गंध, साउंड या शब्द, टेस्ट या रस, और टच या स्पर्श। तो ये जो पांच विषय हैं, प्लस जो आपके पांच महाभूत हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, और कौन सा बचा है? पृथ्वी, आकाश। तो ये जितने भी आपके पांच जो महाभूत हैं, प्लस पांच विषय, ये 10 मिलके कार्य के अंडर आते हैं। तो ये भी प्रकृति से ही क्रिएटेड है। करण, करण में क्या आ गया? आपकी जो 10 ज्ञान इंद्रियां, मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 3 बुद्धि, अहम और मन। तो ये टोटल 13 मिला के ये करण में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये भी सब प्रकृति से ही उत्पन्न जान, मतलब ये भी प्रकृति से ही बना है। और ये क्या है? जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो सुख दुख को एक्चुअली में भोग कौन रहा है? वो है जीवात्मा। शरीर के थ्रू जीवात्मा ही सुख दुख को भोग रही। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणमय पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हर प्राणी में ये तीन गुण है, किसी में वो ज्यादा है, किसी में वो कम है, और इन गुणों का संग ही अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण। तो अगर किसी की मृत्यु जब उसमें सात्विक गुण बढ़ा हुआ है तो होगी, तो वो उच्च योनियों में जन्म लेगा, देवता या मनुष्य की। और अगर उसमें तामसिक गुण बहुत ज्यादा है, तो नीचे की योनियों में, कीट, वो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, ये सब योनियों में जन्म लेगा, या पशु योनि में चला। तो इन गुणों का संग ही मनुष्य की अच्छी बुरी योनियों का कारण है। तो हम इन गुणों को अपनी मर्जी से बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो यदि हम सत्संग ध्यान करते हैं, तो उस समय हमारी शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होती है। और जैसे हम बहुत ज्यादा आलसी हो रहे हैं, या आलसी होते चले जा रहे हैं, कुछ करना नहीं चाह रहे, कोई भी क्रिया नहीं करना चाह रहे, तो तब हमारी शरीर में तामसिक वृत्तियां ज्यादा हैं। हम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए, गोल ओरिएंटेड हो गए। तो उस केस में हम बहुत ज्यादा, हमारे में रजोगुण की वो वो हो गई, तो एक गुण बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो वो कह रहे हैं कि इन गुणों का साथ ही अच्छी बुरी योनियों का कारण है।
तो अब आपको एक रीजन, मतलब सामने एक चीज, एक सॉल्यूशन मिल गया एक तरह से, कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस योनि में जाएंगे। अगर आपके शरीर का त्याग जब आप में सात्विक गुण बढ़ा हुआ है तब होगा, तो बेटर योनि मिलेगी। तो आप अपने अंदर सात्विक गुण और इन गुणों का क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ऑटोमेटिक, तो दोनों इकट्ठे नहीं बढ़ जाएंगे। तो अगर सात्विक गुण बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बाकी दोनों गुण कम होते जा रहे हैं। तो ध्यान और सत्संग से आप इस गुण को बढ़ा सकते हैं। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। जब पहले भी इस श्लोकों में आया कि मैं अंतर्यामी रूप से आपके अंदर, मनुष्य के अंदर स्थित हूँ, तो यहाँ पे इसमें क्या बोल दिया, इस देह में स्थित ये आत्मा ही वास्तव में परमात्मा, वो उनका अंश है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा है। तो वो जो जितने भी कर्म हो रहे हैं, वो जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन है इन गुणों का, हर ह्यूमन बीइंग में, हर इंडिविजुअल में, हर मनुष्य में, उस हिसाब से वो कर्म कर। और जो आत्मा है वो एक्चुअली में अकर्ता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सुख और दुख को भोगती भी। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है वह साक्षी होने से उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा का मतलब है जो दृश्य को देख रहा। तो जो भी बाहर क्रिया या कर्म हो रहे हैं, वो सबको वो साक्षी रूप से देख रहे हैं, इसीलिए उनको उपद्रष्टा कहा गया। इस देह में स्थित ये आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। तो जो परमात्मा है वो साक्षी रूप से देख रहे हैं, और यथार्थ सम्मति देने वाले होने से उन अनुमंता है। अनुमंता का मतलब जो अनुमति देता है, सम्मति देता है, तो वो परमिशन ग्रांटिंग वाला, राय या उस तरह से सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता। तो ये कह रहे कि परमात्मा सबके अंदर प्रेजेंट है, वो सबके साक्षी रूप से देख रहे हैं, सबको अनुमति देने वाले हैं, और सबका धारण पोषण करने वाले हैं, इसीलिए उनको भरता भी का जीव रूप से भोक्ता। और भोग कौन रहा है? जीवात्मा। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर। तो कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा के भी स्वामी हैं, ब्रह्मा का भी जन्म या जो भी है वो उनके बाद ही है या उनसे ही है, तो इसलिए उनको महेश्वर कहा जाता है। और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा सा कहा गया। परमात्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सच्चिदानंद है, सभी सच्चे आनंद का स्रोत है। ठीक है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, तो वो डिविजन बता रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, परमात्मा क्या। अब वो कह रहे हैं कि प्रकृति से ही ये सारे गुण और राग द्वेष वो हुए। फिर वो कह रहे हैं कि शरीर में आत्मा जो स्थित है वही साक्षी रूप में, और ये सारे वो जीवात्मा भोगता है, और परमात्मा वास्तव में ही आत्मा ही है। तो वो कह रहे कि इन सब चीजों को जो एक्चुअली में जान जाता है कि वो एक्चुअली में कैसे हैं, कंपोनेंट फॉर्म में जान जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में एक्सपीरियंस कर, थ्योरेटिकली नहीं जान रहा। अब उसको पता चल गया कि वो कैसे हैं एक्सपीरियंस से, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। मतलब जिसने ईश्वर को तत्व फॉर्म में जान लिया, ईश्वर को जान लिया, तो जान लिया प्रकृति कैसे है, सारे गुण कैसे हैं, सब कैसे ह्यूमन बॉडी में काम कर। तो ये सब जिसने ओरिजिनल फॉर्म में जान लिया और एक्सपीरियंस कर लिया, फिर उसका जन्म नहीं होता। ही इज नॉट बॉर्न अगेन। तो कहते हैं कि यहाँ नहा लो तो मोक्ष हो जाएगा, अगर गंगा में नहा लिए सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जिन्होंने उनको कोर प्रोडक्ट में जान लिया, तो वही उनको उसी उन्हीं का जन्म नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया तय कर दिया। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। तो कोई तो नॉलेज के द्वारा ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ध्यान के द्वारा, और कोई कर्मों में लगे हुए उनके साकार रूप में ध्यान लगाकर उनको अचीव कर रहे हैं। लेकिन अचीव जो भी करेगा, एंड प्रोडक्ट वही एक ही है, एक ही चीज है, और उसका रिजल्ट भी एक ही होगा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह इस प्रकार ना जानते हो। दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से, तत्व को जानने वाले संत, सेजेस, ऋषि, तो उनसे जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है, संसद गुरु,
उनसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। तो सब तो ईश्वर को नहीं मतलब एकदम से पा जाते। तो जिन्होंने पाया है उनसे उपदेश सुनकर वो उस रास्ते पे चल पा ईश्वर की भक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। और वे श्रवण परायण, श्रवण सुनने, उन्होंने उनकी बात सुनी, किनकी बात? तत्वदर्शियों की, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, जो ईश्वर को तत्व से जानते हैं। वह श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। तो जिन्होंने संतों की वाणियों को पढ़ा, उनमें ध्यान लगाया, उन्हें समझा और उसके अनुसार फिर बिहेव किया या ध्यान लगाया, तो वो भी, उनको भी वो गारंटी दे रहे हैं कि वो भी तर जाएंगे। इसको एक बार दोबारा इस परंतु अब सब तो इतने कैपेबल, हम सब इतने कैपेबल तो नहीं है कि हम एकदम ईश्वर में ही ध्यान लगा लें, या हम कर्म योग में ही हो जाए, या हमारा ध्यान ही। तो जो इस रास्ते पे चल चुके हैं, जिन्होंने, जिनका ये सफर कंप्लीट हो गया, तो उनकी बातों को सुनकर, संत वाणी पढ़कर, सदग्रंथ पढ़कर जो इस रास्ते पर चलते हैं, तो वो कहते हैं उन पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते। तो सत्संग और संतवान, संतों का संग, अब वो वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? दूसरों से, अर्थात तत्व के जानने वाले, ईश्वर को ओरिजिनल फॉर्म में जानने वाले, एक्सपीरियंस करने वाले, जिनको एक्सपीरियंस हो गया, तो वो कौन है? संत। तो संतों के वचनों से सुनकर, यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? सुनकर। तो सुनकर या पढ़कर, संतों ने क्या किया? जो उनकी वानियां थी वो सदग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में लिख दी। तो उनको पढ़कर या उनको सुनकर भी जो इस रास्ते पे चलेगा, तो वो भी इस मृत्यु रूप, मतलब इस संसार को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जगन प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। तो मतलब चार तरह की वो कही गई है, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। स्थावर जो एक ही जगह पे रहते हैं, जैसे प्लांट। और ऊष्म, उसमें चार हैं वो। एक है ऊष्म, एक अंडज, और एक, मतलब दीज आर फोर काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। तो वो कह रहे हैं कि वो सारे के सारे जितने भी प्राणी हैं, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के से, क्षेत्र क्या है? शरीर। इससे पहले क्या आया? जड़, और चैप्टर 7 में था, जड़ और चेतन के संयोग से ही उत्पन्न। तो इन इंटरैक्शन, जब वो कहते हैं कि प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं चेतन रूप प्राण स्थापन करने वाला पिता हूं, तो सारे प्राणियों की उत्पत्ति इसी तरीके से हुई है। यहाँ भी ये वही बात कह रहे हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जाए। तो जितने भी प्राणी हैं इस यूनिवर्स में, वो सब प्रकृति प्लस चेतन, ईश्वर, उनके ही इंटरैक्शन से उत्पन्न हुए। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में, सारे प्राणियों में, परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ है। अब जिसको तत्व ज्ञान हो गया, तो उसको क्या, मतलब वो कैसा देख पाएगा सबको? तो ये वो बताए। तो वो क्या देखता है कि सब में ईश्वर इक्वली प्रेजेंट है और नाश रहित है, उनका नाश नहीं हो सकता। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब, जितने भी प्राणी हैं, मतलब चाहे वो स्थित है या चराचर जितने भी हैं, परमेश्वर को सब में नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो जिसको तत्व ज्ञान हो गया, अब उसको क्या दिखेगा? उसको सब प्राणियों में ईश्वर ही दिखेंगे, इक्वली प्रेजेंट है, उनके अलावा और कुछ कहीं नहीं है। तो उसको फिर ना किसी से द्वेष रहेगा, ना राग रहेगा, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त। तो जिस जिस जो परम गति को अचीव कर चुके, तो उस वो क्या देखते हैं कि सब प्राणियों में ईश्वर एक ही तरीके से प्रेजेंट है या स्थित है। तो तत्व ज्ञान के बाद जो उनका विजन है वो बिल्कुल ही चेंज होगा। नाउ ही और शी कैन सी के ओरिजिनली क्या चीज है, कि सब में ईश्वर ही है और इक्वली समभाव से प्रेजेंट है, उनके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो उनके जितनी कोई हेट्रेड है वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं। हर प्राणी में ईश्वर ही है,
हर लिविंग बीइंग में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ईश्वर ही है। और जो सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज मैं कहना चाहूंगी। आई जस्ट केम अक्रॉस दिस ऑन इंस्टा। मतलब हम्म इट वाज अ वेरी गुड थिंग कि जब हम नमस्ते करते हैं, हम अभी बाउ डाउन आवर हेड इन हम्म फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। मतलब अगर इसके डीप मीनिंग पे जाओ तो इट एक्चुअली मीन्स नमस्ते, मतलब मेरा तुम्हें मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। क्यों? वी आर एक्चुअली बॉइंग, मतलब वी आर एक्चुअली बोइंग आवर हेड इन लाइक, उसमें जो था ना कि आप में जो डिविनिटी है, हम्म आई एम गोइंग टू दैट। मतलब इट्स लाइक, इट्स नॉट यू। आई, हम्म। जैसे अभी यहाँ पे बोला ना कि हर किसी में भगवान है, तो मैं एक्चुअली नमस्कार उस भगवान को कर रहा हूँ जो तुम में भी है, मुझ में भी है। तो मतलब हाँ, इट्स काइंड ऑफ दिस। दैट इज थ्योरेटिकली ना, कि यहाँ पे बात हो रही है जिसने अचीव कर लिया तो उसको तो दिख ही रहा है। ये तो हमने हाँ, एज्यूम और करा कि हाँ। तो वही है कि बाहर हाँ, की चीजों को आपको, वो उस दिन भी यही बात हो रही थी कि बाहर बहुत सारी चीजों के बहुत सारे लॉजिक दिए होंगे। प्रॉब्लम इज यू हैव टू हैव एन इनवर्ड इम्प्रूवमेंट बाहर। नहीं वो ठीक है, लेकिन हाँ। अगर हम धीरे धीरे ये भी समझने लग जाएं कि हम अगर किसी के आगे अपना सर झुकाते हैं, हम्म, तो इट एक्चुअली मीन्स, मतलब वी कैन सी द, जो हम में है वही उसमें है। वी वो हम ऑल आर एज्यूम वन। कर रहे हैं, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, अभी देख नहीं पा रही, लेकिन धीरे धीरे अजम्पशन के बेसिस पे, मतलब अगर आप बिलीफ डेली बेसिस पे, हर मोमेंट पे धीरे धीरे अपने दिमाग में लाते रहो, तो इट कैन एक्चुअली बिकम, यू कैन स्टार्ट फीलिंग इट। मतलब दिस इज व्हाट आई फील। और बट इट इज जो एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट ना। तो पहले इनवर्ड इंप्रूवमेंट होना चाहिए ईश्वर के। अगर हम सबको नमस्ते ही करते जा रहे हैं और अंदर ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं, तो आई वो तो फील इट है इज ही, वो तो यूजलेस। करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब नहीं से नहीं, फिर वो वो तो करना यूजलेस ही है। पड़ेगा। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, और सत्संग तो बहुत ही जरूरी है उसके लिए। और एक और हाँ। चीज थी, जो ये मुक्ति और मोक्ष के लिए कहते हैं, तो इज इट लाइक, मतलब क्योंकि जब हमने ये आत्मज्ञान, जैसे मतलब आई नो इट इज, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। तो जब आप आत्मज्ञान जान लेते हैं, मतलब जैसे जो बहुत डीप मेडिटेशन में जाके जैसे भी है, हम्म। दैट इज व्हाट ही कॉल इट मुक्ति। क्योंकि भगवान हम में ही भगवान है और हम में ही शैतान है। वी वी कैरी बोथ द थिंग्स। मतलब ये नहीं है कि बाहर है कोई भगवान हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हमें अपने अंदर ही ढूंढना है। तो वही है, इसमें एक जो लाइन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ईश्वर आत्मगम्य है, आत्मा से जाना जा सकता है। जैसे हर इंद्री का एक विषय है। आंख का विषय रूप है, कान का विषय साउंड है, जीवा का विषय रस है। तो आत्मा पहले आत्मज्ञान होगा, हम स्वयं क्या है, फिर सेकंड स्टेप में हम ईश्वर को जान पाएंगे। तो पहले वी शुड नो, मतलब जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तो ईश्वर को देखने के लिए आत्म साक्षात्कार, खुद की पहचान होना। वंस यू नो कि आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, उसका रियलाइजेशन, आपके जो आउटर कवरिंग्स हैं या वो शरीर है वो छूट गए, और तब आपको एहसास हुआ कि आप आत्मा हो, मतलब एक्सपीरियंस हुआ, और फिर ईश्वर को जाना जाए, दैट वुड बी मुक्ति। अब अगर हम अभी की नॉर्मल डेथ लें कि व्हाट इज नॉर्मल डेथ, व्हाट इज नॉर्मल डेथ, कि जब वो जो चेतन धाराएं हैं वो इस स्थूल शरीर से निकल गई, तो ये एक नॉर्मल डेथ हो गई। जब मेडिटेशन के थ्रू वो चेतन धाराएं, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, उन सब से भी निकल गई, तो ये जो बाकी के तीन जड़ और एक चेतन शरीर थे, उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो अब देर इज नो सीड फॉर रीबर्थ। दैट इज व्हाट टेक्निकली मोक्ष इज। तो वो पहले आत्म साक्षात्कार होगा, फिर उस आत्मा से ईश्वर को जाना जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, इसमें गीता में वो पहले वाले 2-3 चैप्टर में है कि पहले वो आत्मा को जानेगा और फिर उस आत्मा से मुझे जानेगा। ठीक है। ठीक है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिसको एक्सपीरियंस हो गया वो क्या देख पाएगा, कि संपूर्ण जितने भी कर्म हैं वो प्रकृति के अनुसार ही हो रहे। जो भी जिसकी नेचर है, जिस तरह का गुणों का जो मिश्रित रूप है, जिसमें अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो वो उसके हिसाब से ही वो जो कर्म है वो हो रहे। और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही एक्चुअली में देखता है। तो वो ये कह रहे हैं, जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित
तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का, प्राणियों का विस्तार दिखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जस्ट बिफोर अचीविंग गॉड या रियलाइजेशन, तो उसको ही कैन सी के सब लोग, सब प्राणियों में ईश्वर ही है, और वो ईश्वर का ही वो है। जिस क्षण पुरुष सब भूतों में, प्राणियों में पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा के, सब अलग अलग होते हुए भी सब परमात्मा में ही स्थित हैं, और उस परमात्मा से ही संपूर्ण सारे जितने भी प्राणियों हैं उनका ओरिजिन है, उनका विस्तार है, तो उसी क्षण सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू टेल कि जब ये होगा तब आपको कैसा होगा, तब आपको क्या दिखेगा कि सब प्राणियों में ईश्वर एक बराबर समरूप से प्रेजेंट है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना कुछ करता है ना लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश, ये मैं दोनों इकट्ठे ले रही हूं, सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं। अब स्पेस को अगर आप देखो, स्पेस में एयर है, बहुत बार उसमें डस्ट होगा, स्मोक होगा, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही सब वाटर वेपर है, मिस्ट है, बहुत सारा के पार्टिकल, लेकिन जो स्पेस है वो उसके गुणों से वो नहीं होता। थोड़ी देर में जब डस्ट ठहर जाएगा या नीचे बैठ जाएगा और क्लियर हो जाएगा, तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी आकाश में नहीं आती। आकाश इज ओपन स्पेस। तो वैसे ही जो आत्मा है वो पूरे शरीर में है, लेकिन निर्गुण होने से वो कर्मों से लिप्त नहीं होती। क्या कह रहे हैं? अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना कुछ करता है ना किसी से लिप्त होता। तो वो करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज उनको इनगल्फ नहीं कर पाते, बिकॉज वो निर्गुण है, वो सूक्ष्म है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त प्रेजेंट आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं। तो वो जो तीन गुण है और जो आत्मा है वो निर्गुण है, तो वो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उसको कवर नहीं कर सकती आप। तो इसलिए आत्मा क्योंकि सूक्ष्म है और जो गुण है वो स्थूल है, तो इसलिए वो उसको कवर नहीं कर सकते या एम्बेड नहीं कर सकते, या आत्मा उसमें नहीं वो हो सकती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो कह रहे हैं कि एक ही सूर्य, इट इज गिविंग लाइट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। तो ऐसे ही एक ही चेतन आत्मा है, वो चेतन धाराएं पूरे शरीर में फैली। पैर में कुछ लगता है तो एकदम से दर्द होती है, तो नर्वस सिस्टम के जैसे एक तरह से वो पूरी चेतन धाराएं पूरे शरीर में फैली। तो वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा भी संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो लाइट, प्रकाशित लाइट, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जान लेता है, तो किससे? ज्ञान से, मतलब उसे ज्ञान हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। तो उसको सब कुछ पता चल गया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, गुण क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति से कैसे गुणों का वो मतलब स्टार्टिंग हुई है, और सारा कुछ उसको पता चल गया। तो वो ईश्वर को प्राप्त ही है। तो वंस ही अचीव्स गॉड, इसको अदर वे ये देख लेंगे, तो फिर उसको कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, क्या कंपोनेंट्स है, क्या प्रकृति है, क्या गुण है और क्या निर्गुण है, उनको सब पता चल गया। ये महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त। तो अब जिसने वो डिवाइन स्टेट अचीव कर ली, उसको कैसा होगा? ही नोज एवरीथिंग, उसको सर्वज्ञ कहा गया, ही हैज नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, हर चीज की नॉलेज। तो ये क्या? ठीक है, तो ये है 13 चैप्टर। 14 चैप्टर ये हम पहले भी मैंने बोला था कि सब अपने आप पढ़ लेंगे, और जो जो डाउट्स थे तो वो हम ले लेंगे। तो जिसने पहले नहीं पढ़ा था तो वो अब 14 चैप्टर पढ़ लेगा, और जो जो डाउट हैं वो कर देंगे। तो गीता अब रेगुलरली कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। कौन से चैप्टर पे हो? मैंने 8 चैप्टर स्टार्ट करा है, सेकंड भी स्टार्ट किया था, अभी 8 पे दोबारा आ गई। सेकंड थोड़ा सा वैसा लग रहा था हम्म। तो 8 पे स्विच कर लिया। अच्छा, मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक बार फिर से समझ नहीं आया, मतलब ये क्या क्षेत्र वही इज, जड़ और हाँ, चेतन का? क्षेत्र इज जड़ और बॉडी। चेतन। हाँ, क्षेत्र इज हाँ हाँ बॉडी, हाँ।
और अच्छा। क्षेत्रज्ञ को जो जानने वाला है, इसका जो आंसर है ये इसी चैप्टर के थर्ड श्लोक में है। ठीक है। विल कम टू दैट श्लोक। हम्म। जो जानता है, शरीर जो क्षेत्र को जानने वाला है, जीवात्मा, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। वही हो गया ना, जड़ और चेतन, इन अ वे। हाँ, इन अ क्षेत्र वे, हो गया हाँ, तुम्हारा। एक रफ उसमें हम वो कर सकते हैं कि वो जड़ और जो मतलब शरीर को क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें जिस तरह का कर्म देंगे वो उतना मल्टीप्लाई होके वो फल हमें मिलेगा, अच्छा भी कर्म और बुरे भी कर्म का। तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, तो क्षेत्रज्ञ इज इक्वल टू जीवात्मा, यहाँ पे उसका अच्छा। आंसर है सेकंड श्लोक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो और कोई हम्म। डाउट वगैरह जिस किसी का है तो आप पूछ लो। एनी अदर डाउट? तो पढ़ना जो है, वो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं या हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं, नहीं। हम्म। उसको समझ के, क्योंकि जब हम समझेंगे उसको 10 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो उसका बहुत बहुत छोटा कंपोनेंट हम जिंदगी में उतारेंगे। लेकिन अगर हमने समझा ही नहीं, सिर्फ रट्टे लगा लिए, तो पेपर में जाएंगे, अगर कोई आउट ऑफ जो हमने क्वेश्चन नहीं किया हम नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने समझा है तो कहीं भी से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। तो बात बेटर अंडरस्टैंडिंग की है, विवेक की है। तो जितनी हम अपनी बुद्धि को इधर लगाएंगे बुद्धि योग से, तो उसको समझना है। जो बार बार कहते हैं कि तू बुद्धि योग में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि को ईश्वर में लगाना। तो जितना हम समझेंगे उतना बेटर है। अब ये तो हम सबको ही पता है ना कि रटने का